देखो सब आदमी पहले सीखो आराम से। अभी तक पढ़े थे हम लोग क्या, टेंस पढ़े थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। तो ये तो समझ में आ गया कि टेंस रहेगा ही, साथ में क्या पढ़ना है उसमें। अच्छा, टेंस का स्ट्रक्चर था सिंपल, याद है ना। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का V1 सब्जेक्ट, V1 या V5 ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट, यही सब था ना। 12 को याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, कहा कि टाइम देख करके टेंस लगाइए। टेंस क्या वो, ये 12 टेंस लगाना है। कभी कोई एक ही टेंस आएगा, तो 12 टेंस कोई भी लगेगा, तो अगर टाइम देख के लगाइए। टाइम देखिए तब पता कीजिए कि सिंपल प्रेजेंट होगा कि सिंपल पास्ट होगा कि सिंपल फ्यूचर होगा। टाइम देखिए तब लगाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा कि फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्या देख के लगाना है, तो सर टाइम कैसे पकड़े। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट्स है, लिखना बाद में सीखो पहले। हाँ, हर क्वेश्चन में हिंट्स मिलेगा तुमको, उसको देख के तुम पकड़ लेगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन में एवरीडे, ये तुमको टाइम हो गया, ये क्या हो गया तुमको। अब यही को देख करके यहाँ क्या लगाना, टेंस। टेंस लगाना मतलब सब्जेक्ट लिखा रहेगा क्वेश्चन में। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, यही ना। तो ये तुमको लिखल है, ये तुमको क्या है, ये तुमको मिसिंग है, यही ना। तो वर्ब जो होगा या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हो सकता है या सीधे क्या हो सकता है, मेन वर्ब। कंडीशन है ना, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब क्या होता है, 5 गो ना। कौन कौन, V1 और V2 और V5। देखो 3 गो मेन वर्ब ऐसा है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, इसका बिया नहीं हुआ है, इसका बिया नहीं हुआ है। और 5 गो हेल्पिंग वर्ब ना, क्या कौन कौन बच गया, V3 और V4, इसका बिया हो गया है। आराम समझो, 5 गो हेल्पिंग वर्ब हुआ, 1 2 3 4 5 गो हुआ। 5 गो मेन वर्ब में से 3 गो मेन वर्ब का बिया, इसका बिया हुआ है, लेकिन इसका बिया हो गया। किसके साथ बिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बिया हुआ है। ये जब भी आएगा अपनी कन्या को लेके आएगा, ये जब भी आएगा कन्या के साथ आएगा। सर बिया ही नहीं होता, कन्या के साथ कहां से आएगा, समझ में आ रहा है। इस V1 V2 V5 का बिया हुआ है, किस किस का बिया हुआ है, V3 और, तो बिया हो गया, तो जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब। कन्या के हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। क्या ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है, सर ये नहीं आ सकता है। क्या है, एक कन्या नहीं है तो दूसरे कन्या के साथ आएगा। किसान तुम्हारा ब्याह हुआ है तो तुम कन्या के साथ आएगा, नहीं कैसे किसान क्या आएगा, ब्याह कराइए ना उसके बाद ना कन्या के साथ आएंगे। अच्छा ब्याह हो जाएगा तो कन्या के साथ आएगा ना, ब्याह करने के बाद ही आएगा, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए अपना आएगा, कन्या को लेके आएगा नहीं। चलो ठीक है, हाँ एक के साथ बैठेगा। जमाला वाला कुर्सी लगाना पड़ेगा, फिर हमको कुर्सी लगाना पड़ेगा जमाला वाला। 2 कुर्सी रहेगा, एक पर किशन रहेगा, एक किशन कन्या। जमाला कुर्सी सजल रहेगा। अच्छा सुना, हाँ जमाला कुर्सी सामने में ऊपर में लगाएंगे, कहीं स्टेज रहेगा ना ऊपर में ना। बस देखो ये पॉइंट समझ में ना, इसे क्वेश्चन बनता है कभी भी। अब बताओ कहीं पर हम लिख दिए इज, अब प्लस लिख दिए प्ले, प्ले वर्ब का पहला है, इज प्ले होता है क्या, नहीं हो सकता। अच्छा इज प्लेड हो सकता है, क्या है, नहीं हो सकता है। अच्छा इज प्लेज हो सकता है, नहीं। अच्छा इज प्लेइंग हो सकता है, और इज और कौन बच गया, प्लेड ये हो सकता है। देखो बताओ ये दोनों होगा है? ये वर्ब का पहला है, होगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, कितना कन्या ध्यान है, इज हेल्पिंग वर्ब है। देखो शुरू वाला क्या है, कन्या, शुरू वाला क्या है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये है गलती कर दी है, यहाँ V5 है, यहाँ कौन बच गया, V3 है। तो बताओ V1 कन्या के साथ होगा, गलती ठीक है। V2 कन्या के साथ होगा, V5 कन्या के साथ होगा, लेकिन V4 कन्या के साथ होगा कि नहीं होगा, ये देखो ना, होगा ना। अच्छा V3 कन्या के साथ होगा कि नहीं होगा, ये दोनों सही है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया ना, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा अब मेन हमको किसको देखना है, टाइम को। टाइम क्या है, अब एवरीडे में सर कौन सा टेंस लगेगा, टेंस क्या वो
टेंस क्या वो? एवरीडे में कौन टेंस लगेगा सर, ये बताइए, बस यही क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। एवरीडे में लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखने का जरूरत नहीं है। कौन लगेगा तुमको? सिंपल प्रेजेंट का तुम्हें स्ट्रक्चर बता दो, सिर्फ वर्ब बताओ। तो एवरीडे में कौन सा वर्ब लगाएंगे? सब कुछ तो लिख ले, यहाँ पे पर्दा लगा दो। देखो सब्जेक्ट लिखल है, ऑब्जेक्ट सब लिखल है, तो तुमको क्या लगाना? खाली खाली वर्ब नहीं रहेगा। देखो टेंस का मतलब वर्ब, यहाँ पे क्या नहीं रहेगा? वर्ब तुमको लगाना है। देखो कौन आएगा? V1 या अब सद्दू को है ना, आएगा कोई एक को ना, छांटना पड़ेगा तुमको। क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा। लाइट ज्यादा है। क्या बता रहे थे तुमको? क्या करना पड़ेगा भाई? छांटना पड़ेगा। तब तुमको याद नहीं है? टेंस याद है ना? बता V1 किसके साथ है, V5 किसके साथ? भूल गया? आई और वी और यू और दे और मैनी, इस सब के साथ क्या? और किसके साथ V5? बोलो ही, सी, इट और वन के साथ V5 हो गया। इसी रूल पे पहला क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछता है? टाइम एंड टेंस से किसको देखेंगे? ये सब देखेंगे, कुछ मत देखो, सीधे देखो एवरीडे। याद करो एवरीडे का क्या है। तो एवरीडे ये मत याद करो सिंपल प्रेजेंट, सीधे याद करो एवरीडे मतलब V1 या मिस हो गया। अब 4-5 क्वेश्चन एवरीडे टाइप का बनाएगा तो याद नहीं हो जाएगा। अब ये याद हो गया होगा, हो जाएगा ना? तो बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा नहीं? तो बताओ अब सी के साथ, अब दोनों में से एक हो ना, वो V1 भी है, V5 भी है। अच्छा देखो V4 होगा, आंसर क्या होगा? V1 या ये कौन है? वर्ब नहीं याद है तुम लोग को? भूल गया क्या? देखो V1 V2 V3 V4 और V1 कैसा होता है? खेलना का इंग्लिश क्या होता है? ये वर्ब का क्या है? इसका दूसरा क्या होगा? प्लेड, ईडी लगता है ना। तीसरा में भी क्या लगता है? ईडी लगता है ना। चौथा में आईएनजी, प्लेइंग। पांचवा में SEIS। हो गया नहीं हो गया? तो देखो ये आईएनजी वाला क्या है? चौथा होगा, तो ई वाला काट दो। 3 ऑप्शन में से 2 गो बचा। एग्जाम में 4 गो में से काटेगा तो 2 गो कट जाएगा। क्या गो बचेगा? अब 2 गो में से छांटना पड़ेगा ना। V1 भी हो सकता है, और इस दोनों में छांटने के लिए किसको देखना पड़ेगा? तो बताओ सी के साथ V1 की V5 हो गया। तो V5 दोनों में से V5 कौन है? हो गया हमसे। आसान नहीं बना ना? बस इसका मतलब सर आप टाइम बताना पड़ेगा आपको, सबका टाइम नहीं बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ है टाइम, देखो लास्ट, यहाँ क्या है? यहाँ देखो अगर सीखो अभी सामने, यहाँ 4 है टाइम। ट्रिक बताएंगे, ये सब ट्रिक हो गया, ये सब देख के पकड़ लेंगे, ट्रिक हो गया। एग्जाम में उतना कॉन्सेप्ट लगाएगा, टाइम रहता है, समझा ना? अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एग्जाम में तुमने कॉन्सेप्ट लगाएगा कि सोचेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, तब खोजेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, किसने याद कर लेगा एवरीडे V1 या तो सर इसका बता लास्ट का। तो लास्ट का क्या ट्रिक है? देखो लास्ट का ट्रिक देखो, V2 लास्ट ईयर का मतलब था पिछले साल। तो पिछले साल तो बीता हुआ कि आने वाला, तो तुम भी सोचो सिंपल पास्ट में नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछेगा। अब ईयर की जगह लास्ट मंथ कर देगा, तो ये तो पिछले मंथ हो गया ना। लास्ट संडे कर देगा, पिछला रविवार। लास्ट मंडे, पिछला सोमवार, ऐसा ना। लास्ट ईयर, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। इस सब में क्या करेगा तुम? B2। अब देखो ये वर्ब का क्या नाम है? दूसरा है पहला मीट ना होता है, दूसरा मेट, तीसरा बी मीट, चौथा मीटिंग, पांचवा मीट्स, मिलना का। किसका? तो बताओ पहले देखो, है जब का बात किए हम, ये वाला होगा, काट दो। बच कौन गया? दूसरा और पहला और पहला होगा, काट दो। अब तुम वो बात है खत्म, एक को बचा, तो सीधे क्या हो जाएगा? समझा कैसे बना रहे हैं?
ये 5 को बना के दिखाएंगे हम, तो तुमको पता चल जाएगा कैसे बनाना। पहले खोजना कि कौन कौन आंसर नहीं होगा। क्या खोजेगा? सीधे हम लोग गलती करते हैं, सीधे आंसर ही खोजने लगते हैं। नहीं नहीं, उल्टा करना। कौन कौन? तो मान लो 4 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? 3 को तुम छांट लिया, नहीं होगा, तो जो बचेगा सो कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन आंसर जब तुम देख लिया कि 3 को गलती है, तो जो बचा सो आंसर नहीं हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया ना? चलो छाप लो इतना पहले, आराम छापो। देखो इस समझ में आ गया? क्या क्या कॉन्सेप्ट याद हो गया? 2 ट्रिक याद हो गया, लास्ट वाला याद हो गया। लास्ट वाला में क्या था? V2। और एवरीडे में V1 या 2 क्वेश्चन तो समझ में आ गया कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरीडे वाला भी पूछा हुआ है, लास्ट वाला भी। क्वेश्चन बैंक खोलेगा, टकराएगा लास्ट, सीधे लगाना V2, बस खत्म। हाँ आ जाओ। अभी तक कथी बता रहे थे इसको हम? लगता है अभी बुझाइए, अभी तो वही बता रहे थे। लास्ट में क्या लगेगा? यही 2 ट्रिक हुआ अभी तक। क्या वो ट्रिक? 1 2 नहीं, ठीक हो गया। एगो ये तीसरा भी कर सकता ना, तीसरा ये क्या वो ट्रिक हुआ? ऐसे करके ट्रिक सब है, बस हो गया, सब ट्रिक याद हो गया। क्या वो ट्रिक? 15-17 को याद हो गया, खत्म। टाइम नहीं याद हो जाएगा? 3 को याद हो गया ना? ठीक है, चौथा ट्रिक देखते हैं। अच्छा अगला ट्रिक देखो, 4 सीन्स वाला। चौथा ट्रिक यहाँ लिखे है क्वेश्चन में, तुमको दिख जाए 4 या सीन्स। ठीक देखो, क्या दिख जाए? क्वेश्चन कुछ हो, क्या दिख गया? दिख गया? हाँ दिख गया ना? फिक्स है। पूरे सीन्स रहेगा तो क्या लगा भाई? बोलिएगा हम। हाँ फिक्स है, या तो हैज बीन या तो हैव बीन, खत्म। बहुत आसान है टाइमिंग सेंस। या तो हैज बीन या तो दोनों में से कोई लगा दो, बस खत्म। अब तुम देख लो, तो हैज कहाँ लगता नहीं पता है तुमको। अब इसके साथ हैज कहाँ आता नहीं पता है, और हैव कहाँ आता नहीं पता है। जैसे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ नहीं पता है, और वन के साथ हैज। और सब अति बताए होंगे ट्रांसलेशन में, तो पता चला क्यों बता दिए थे, आगे नहीं बताना पड़ेगा। अब बाकी सब के साथ, बाकी सब आई के साथ, सब इसमें आ जाएगा ना? बताओ, देखो आप आई है, आई के साथ क्या होगा? आई इसी में आएगा। आई, यू, वी, दे, मैनी, सब किस में आएगा? इसी में आएगा। तो देख लो तुम, क्वेश्चन देख लो पहले। अच्छा देखो ऑप्शन में, तो देखो पहले ऑप्शन में बताओ क्या बोला है कि 4 या सिंस दिख जाती, या तो हैज बीन या तो इसमें हैज बीन, हैव बीन क्या वो है? एक ही गो ना, ई है, हटाओ। तो जो बच गया सो आंसर। असल में ठीक है, चलो 3 नंबर क्लियर। बार बार टकराएगा, एग्जामों में बार बार टकराएगा। क्वेश्चन बैंक खोलेगा तो 5 बार टकरा जाएगा, 7 बार टकरा जाएगा तुमको। और 9 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन बनाएगा तो 5-7 बार से कम नहीं टकराएगा तुमको। इसका मतलब बार बार पूछता है, तो जो बार बार पूछता है उसको तुम बार बार प्रैक्टिस करेगा या उसको रट लेगा, घोर के पी जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला देखो 5वां, ये भी वो कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट भी लिखते चलेगा नोट में। चलो वी वाला, इसमें क्या है? यस्टरडे है। देखो इससे पहले बात की तो एवरीडे का ना, इस बार क्या टकरा गया? देखो पॉइंट यही है पॉइंट। तो यस्टरडे का सर ट्रिक बता दिए, बता दीजिए यस्टरडे का ट्रिक। वही V2 जो लास्ट का था। यस्टरडे में क्या होगा? हो गया। लास्ट में क्या लगाए थे? यस्टरडे में भी क्या लगाएंगे? एक के रूल तो है, खत्म। को जो V2 कौन है? ये हैव बीन होगा? हैव बीन तो होगा नहीं, काट दो। और इसका मतलब ट्रिक याद होगा तो टाइम एंड टेंस बन जाएगा, नहीं याद होगा तो ना कर नहीं बनेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा। सी सौ सीन होता है ना भर का, सी 100 ये दूसरा है, हो गया आंसर। क्या हो जाएगा? 100 बोल दिए। देखो 5वां वही टकरा गया जो पढ़े हम लोग। 4 या सीन टकरा गया, या 4 या सीन है, या तो हैज बीन या तो खत्म। यही रूल टकरा गया। छापो अब 5 क्वेश्चन और दे, अभी सीख रहा है, अभी नहीं बनेगा। देखो ठीक, देखो ये वाला ठीक नहीं बताया, वेन वाला। देखो वेन वाला ठीक, देखो वेन का क्या ठीक है।
जब वेन से क्वेश्चन रहेगा ना तो दो गो बात रहेगा। क्या गो बात रहेगा? अभी लिखना बंद करो। दो गो बात मतलब दो गो काम। जैसे हम बोलेंगे कि जैसे बोले कि हम पढ़ा रहे हैं और हम बोलेंगे कि मेरा भाई खा रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं एक काम हो गया, तुम लोग पढ़ रहा है दो काम हो गया, तो दो काम एक साथ हो रहा है ना अभी। चलो वही बात देखो, अब इसमें क्या है कि दो काम हो, क्या काम होगा? एक होगा पहला काम, एक होगा क्या काम? दूसरा काम। तो दोनों काम अलग अलग टेंस में बनेगा, दोनों काम अलग अलग टेंस में बनेगा। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा द ट्रेन क्या हो गया था? खुल गया था। तो जो काम पहले हुआ था उसके लिए तुम बनाएगा B2, जो काम बाद में हुआ उसको बनाएगा तुम हैड प्लस V3। समझ में आया? जो काम पहले हुआ था उसको किस में? B2 मतलब कौन पास्ट है? ये सिंपल पास्ट। ये पास्ट है कि परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट नहीं है, ऐसा ना। तो जो काम पहले हुआ होगा उसको किस में बनाएगा? B2 में। और जो काम बाद में हुआ होगा तो पहला काम दूसरा काम, वही ना हो गया। ये पहले ये पहले ये काम कब हुआ होगा? बाद वाला काम को ऐसे बनाएगा, शुरू में सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, यही ना। अब पहले काम को ऐसे। तो देखो व्हेन अमला में क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे? ई दे ले रहेगा तो ई लगाना होगा, ई दे ले रहेगा तो ई लगाना होगा। मतलब ई दे देगा और ई पूछेगा, ई दे देगा तो यही ना कर सकता क्वेश्चन। तो देखो क्या किया है, व्हेन के साथ क्या दे दिया है? B2 ना। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। ये कॉमा का मतलब तो द ट्रेन खुल चुका था। तब देखो यहाँ क्या दे दिया है? B2 कौन दे दिया है? क्या लगाना है? आ गया ये है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ देखो हैड प्लस V3। तो सर V3 कहाँ? V3 लिखल है पहले से, ये V3 है, V3 पहले से लिखल है। अब तुमको क्या चाहिए? खाली हो गया, खत्म। चलो पॉइंट समझ में आया? मतलब व्हेन के साथ दो बात होता है, जो काम पहले हुआ होगा उसके साथ और जो काम बाद में होगा। अच्छा मान लो कभी क्या करेगा, यहां मिटा देगा तो B2 आएगा। समझ आ गया ना? मिलेगा क्वेश्चन आगे। अगला ये क्वेश्चन भी बार बार टकराएगा एग्जाम में, फेवरेट एग्जाम का ये क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम का क्या है? फेवरेट है। यहां बताते इफ वाला रूल, इफ के साथ यहां ना बताते, नीचे हो जाएगा। मिटाते, इसको मिटा देना। ये क्या रूल हो गया? ठीक, जमा हो अपना याद रखना। हाँ अपना तुम याद रखो, नंबर से मतलब नहीं है अपना, तुम बहुत ही रूल है। 7वां देखो इफ वाला बताना है ना। तो देखो इफ से क्या होगा? इफ में भी दो को बात, व्हेन में क्या होगा बात, इफ में क्या होगा बात। लेकिन अगर इफ से नजदीक में लगाना V1 या V5, कहां पर? इफ से नजदीक के दूर, ये नजदीक में क्या लगाएगा? इफ से कहीं दूर ससुरारी में, किशन के ससुरारी में क्या लगाएगा? सेल या विल। ठीक है ना? जैसे देखो किशन है ना भी, तो किशन का घर तो पुरानी टोल है, तो नजदीक में क्या लगाएगा? और ससुराल तो कहीं दूर होगा। पॉइंट समझ में? मतलब तुम्हारा घर है ना नजदीक होगा तुमसे, तो घर में तुम क्या लगाएगा? V1 या, और तुम्हारा दूर क्या होगा? ससुराल। तो ससुराल में क्या लगाएगा? बस हो गया। ये एग्जाम का फेवरेट है। एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ई दे देगा तो ई पूछेगा, ई दे देगा तो सेल बिल के बाद वर्ब का क्या मा लगता है? याद है कि भूल गया? याद है ना? वर्ब का क्या मा हो गया, खत्म। पूछा वो क्वेश्चन है। तो देखो इफ यहाँ है, इफ से नजदीक क्या होगा? इफ से कहीं दूर क्या होगा? बस हो गया। यहाँ दोनों पुट करना। तो यहाँ सेल बिल देल है तो वहां क्या होगा? V1 या V5। अब यू के साथ एक एक बताइए, देखो ये होगा। अब बात खत्म, जो बचे कम की कम। इन ऑप्शन में क्या दे देगा पता है? कम्स भी दे देगा। फिर वो कॉन्सेप्ट कौन बोला? यू के साथ देखो, यू है ना, यू के साथ क्या होगा? V1 की V5। यू इसमें ना, ये है ना V1, तो V1 ई है कि है? क्योंकि हम दो ऑप्शन दे रहे हैं ना, एग्जाम में क्या हो देगा? 4 गो। तो 4 में से 3 गो गलती है, बात तो तुमको भी पता है।
ये वो क्या है, सही है। तो तीनों गलती को खोजना है, एक बार देख लो। अच्छा देखो यहाँ बताते हैं, अब तुम बता दो 8वां रूल, आई के साथ वाज होता है कि वेयर होता है? आई के साथ क्या सही होता है, वेयर क्या होता है? अभी तक तुम आई के साथ वाज लगाया कि आई के साथ वेयर लगा है? आई के साथ क्या लगा है? बचपन में ना, लेकिन 55 में बदल जाता है। 55 में आई के साथ वेयर लगा सकता है। पॉइंट समझा? अभी तक आई के साथ क्या लगाते थे, लेकिन आई के साथ तुम वेयर भी लगा सकता है। पॉइंट समझा? आई के साथ क्या लगाते थे, क्या लगा सकते हैं? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। हाँ कंडीशन है। देखो जब कोई काम फिक्स रहता है, क्या चीज फिक्स रहता है? जैसे मान लो 4 साल बाद तुम बोलेगा कि हम भी एक स्टूडेंट थे कि नहीं था, तो फिक्स था ना वाह। अभी तुम बोलेगा कि काश हम राजा होते, तुम राजा है? दो बात हो सकता है, जैसे तुम बोलेगा कि मैं राजा था, किस में बोलेगा? अब बोलेगा मैं राजा होता, किस में बोलेगा? मतलब कोई चीज अगर था तो किस में बोलेगा? कल सोच रहा है मने मने काश राजा होते तो हम अभी 4 गर्दन उड़ा देते, नहीं ना उड़ा देते? काश हम पीएम होते, 4 को फांसी लटका देते, नहीं हो जाता? तो काश वाला बात होगा तो किस में आएगा? था वाला बात होगा तो हाँ। तो ये जो लिखा है आई विश का मतलब होता है काश। आई विश का मतलब क्या होता है? काश। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक। तो काश वाला बात हो गया, तो वाज होगा कि वेयर होगा? तो देखो वाज होगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा तुक्का लगाना जाएगा तो पहले तुम वाजे पे क्लिक करेगा। सो देखो आई के साथ वेयर होता नहीं है, ना आंसर है ना? क्या लगाएंगे? पॉइंट समझ आ गया? ठीक देखो ठीक क्या हो गया इसका, ठीक यहीं पे आई के साथ वाज होगा कि वेयर होगा, दोनों हो सकता है। आई के साथ वाज भी सही है, और लेकिन वेयर कब होगा? हाँ जब इंग्लिश में लिखा रहेगा आई विश का हिंदी क्या होता है? काश। लो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तब। पूछा हुआ एक बार, ठीक है ना? हो गया ना? अब कोशिश करें बनाने का ना, छाप लेगा ठीक। तो टाइम इंटेंस बनाने का कोशिश करेगा, अभी चलेगा, अभी 2-3 क्लास और चलेगा। 8 एग्जाम्पल बताए ना हम, 25-30 को क्वेश्चन बताएंगे। दो घर पे बनाएगा आज से।